हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन चेंज एंड क्वालिटी मैनेजमेंट के एक और नए लेक्चर वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज का ये जो हमारा लेक्चर वीडियो है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अबाउट द प्रोसेस ऑफ चेंज। ऑर्गेनाइजेशन चेंज क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को कौन कौन से फैक्टर्स जो है ड्राइव करते हैं, ये सारा ऑलरेडी हम हमारे प्रीवियस लेक्चर वीडियो में देख चुके हैं। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। प्रोसेस में जाने के पहले हम थोड़ा सा फिर से एक बार डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन चेंज की अगर हम बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज रिफर्स टू द अडॉप्शन ऑफ अ न्यू आइडिया और बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। लाइक ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा किसी एक नए कॉन्सेप्ट को, एक नए आइडिया को अडॉप्ट कर लेना, या फिर ऑल टुगेदर उनके बिहेवियर के अंदर कुछ चेंजेस लेके आना। तो वही है कि अडॉप्शन ऑफ न्यू आइडिया और बिहेवियर बाय ऑर्गेनाइजेशन और इट्स मेंबर्स, उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की कैटेगरी में डाल सकते हैं। सेकंड जो एक और अल्टरनेट डेफिनेशन हो सकता है वो है मॉडिफिकेशन या अल्टरेशन। किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन या अल्टरेशन जब हम लेके आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो विद रिस्पेक्ट टू पीपल हो, विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर हो, विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी हो, तो ये जो मेन फोर्सेस या मेन जो एलिमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, या इवन जब मैं जॉब डिजाइन की भी बात करता हूं तो पीपल, स्ट्रक्चर, जॉब डिजाइन, टेक्नोलॉजी, इनके रेस्पेक्ट में जब भी हम कोई अल्टरेशन या मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो जो अल्टरेशन या मॉडिफिकेशन है उसको मैं ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कह सकता हूं। तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज जो है इट रिफर्स टू अल्टरेशन या मॉडिफिकेशन, और कहां पर, विद रिस्पेक्ट टू पीपल, स्ट्रक्चर, जॉब डिजाइन, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। अब ये जो डेफिनेशंस जो हमने यहां पर देखी है, उनके रिस्पेक्ट में अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन चेंज की बात करूं तो कैसे पूरी चेंज की प्रोसेस कैरी आउट की जाती है, क्या क्या अलग अलग स्टेप्स होती हैं, इन स्टेप्स को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप नंबर 1 है दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड। क्यों हमें जरूरत है, इज देयर एनी रियल नीड फॉर द चेंज, आइडेंटिफाई नीड फॉर चेंज। क्यों चेंज किया जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर को चेंज करना चाह रहे हैं तो व्हाई, अगर आप टेक्नोलॉजी चेंज करना चाह रहे हैं तो व्हाई। हर एक चीज के व्हाई को आपको आंसर करना जरूरी है। तो वो जो व्हाई का आपका आंसर है वो आपका स्टेप नंबर 1 है। सबसे पहले यू नीड टू आइडेंटिफाई कि क्या बेनिफिट्स होंगे, व्हाट आर द प्रोस एंड व्हाट आर द कॉन्स। अगर हम चेंज करते हैं तो क्या बेनिफिट है, अगर हम चेंज नहीं कर पाएंगे या चेंज नहीं लेके आते हैं तो क्या ड्रॉबैक्स उस चीज के हो सकते हैं। वहां से हमें उस चेंज की नीड मिलेगी। तो पहली चीज है आइडेंटिफाइंग नीड फॉर चेंज। नेक्स्ट जो है डिटरमाइनिंग एलिमेंट्स टू बी चेंज्ड। जब हमें क्लियर एक व्यू या एक थॉट मिल जाता है कि ओके फाइन, नाउ इज द टाइम टू ब्रिंग अबाउट द चेंज, तो जब वो सिचुएशन या वो कंडीशन क्लियर हो जाती है तो फिर हम देखते हैं कि क्या चेंज करना है या कहां पर चेंज करना है। व्हाट इज टू बी चेंज्ड, व्हाई के बाद व्हाट, ये एक आंसर है। हमने देखा लाइक पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजें, तो किस एलिमेंट को किस प्रोपोर्शन में हमें चेंज करने की जरूरत है, सो दैट स्टेटस को भी मेंटेन हो, बैलेंस भी बना रहे, और हमारा जो चेंज हम चाहते हैं वो एंटिसिपेटेड चेंज भी हम लेके आ सके सिस्टम के अंदर। प्लानिंग फॉर इफेक्टिव चेंज। अब ये वही चीज है कि वी नीड टू वर्क इट आउट। कैसे करेंगे, हाउ टू ब्रिंग अबाउट द चेंज। वो जो हाउ का आंसर है प्लानिंग फॉर इफेक्टिव चेंज। इफेक्टिवली, बिना किसी डिस्टर्बेंसेस के, बिना किसी प्रॉब्लम्स के हम कैसे वो चेंज लेके आ सकते हैं, यू नीड टू वर्क इट आउट। उसको लेकर आपको पेपर वर्क करने की जरूरत है, आपको प्लानिंग करने की जरूरत है। नेक्स्ट, जब आप चेंज करेंगे तो उस दौरान असेसिंग चेंज फोर्सेस एंड एजेंट्स। चेंज एजेंट्स अगेन एक टेक्निकल टर्म है, तो सपोर्ट की जब हम बात करते हैं, है ना, तो जो भी आप चेंज लेके आते हैं उसमें कहां कहां से आपको क्या क्या हेल्प मिल सकती है, किन लोगों से आपको हेल्प मिल सकती है। तो जो भी पॉजिटिव सिचुएशन, पॉजिटिव इंडिविजुअल्स या जो पॉजिटिव इनपुट आपको अलग अलग जगह से मिल सकता है, हम उनको आइडेंटिफाई करके चलें। असेसिंग चेंज फोर्सेस एंड एजेंट, एंड फाइनली
द एक्चुअल यू कैन से जो रियल एक चेंज का प्रोसेस होता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। एक्शंस फॉर चेंज, तीन फेजेस हैं, इसी को हम लेवल्स का जो एक मॉडल है चेंज मॉडल, उसके थ्रू भी देख सकते हैं। ये जो तीन स्टेट्स हैं, कर्ट लेवन इन्होंने एक मॉडल सजेस्ट किया था प्लांट चेंज के लिए। तो प्लांट चेंज के पर्पस से अगर मैं बात करता हूं, तीन डिफरेंट स्टेट्स, अनफ्रीजिंग, मूविंग एंड रीफ्रीजिंग। लाइक सबसे पहले यू नीड टू लाइक उसको थोड़ा सा लूजन अप करने की जरूरत होती है। जो एक सिस्टम आपने बना के रखा हुआ है, उस सिस्टम को आप थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, उस सिस्टम में थोड़ी सी आप लीनियंसी लेके आते हैं, है ना, जो जिसको बोलते हैं थोड़ा सा ढील देना। एंड देन मूविंग, यहां पर एक्चुअल चेंज आप लेके आते हैं। और फाइनली रीफ्रीजिंग, अगेन लाइक लॉकिंग इट अप। तो सबसे पहले आप पूरे सिस्टम को अनलॉक करें, फिर आप चेंज लेके आए और फिर लॉक कर दें। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। लाइक मान लेते हैं कि हमें जो है वर्क टाइमिंग्स हमारे चेंज करने हैं। अब वर्क टाइमिंग्स चेंज करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल बहुत यूज्ड टू हो जाता है, उसका जो एक रूटीन है वो सेट हो जाता है। अब उस रूटीन को जब आप थोड़ा सा डिस्टर्ब करने जाएंगे तो एवरीबॉडी विल लाइक फील पैनिक, कहीं ना कहीं वो घबराते हैं, थोड़ी सी एक चीजें अनईजीनेस लोगों के अंदर आती है। अब उस अनईजीनेस को ही हमें कम करना है। हम चाहते हैं कि लोग वेलकम करें चेंज को, ना कि रेजिस्ट करें। तो सबसे पहले जब हम अनफ्रीजिंग करेंगे तो पहली चीज हम कम्युनिकेट करेंगे पर्पस ऑफ द चेंज। उसके बाद कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हम लगा के रखते हैं, उनको थोड़ा सा कम करते हैं, हम लिबर्टी देते हैं। अब वही है कि टाइमिंग हमें चेंज करना है, तो पहले हम जो टाइम है वो कम्युनिकेट कर देते हैं। वी विल गिव पीपल सर्टेन टाइम पीरियड टू गेट एक्वाइंटेड, है ना, वो एडजस्ट होने के लिए हम उनको टाइम पीरियड देते हैं। मे बी जैसे आज आपने अनाउंस किया तो आप उनको बताएं कि लाइक विल बी प्रैक्टिसिंग, जैसे हम कई बार देखते हैं कि ना पायलट जो एक टेस्टिंग होती, तो वैसे ही हम उसको पायलट टेस्टिंग जैसा करें, कुछ एक टाइम पीरियड दे दें, मे बी ए वीक और ए मंथ और सो, और हम लोगों को थोड़ा सा एडजस्ट होने का समय दें। अगर लेट कमिंग्स हैं तो हम लेट कमिंग्स उनकी काउंट नहीं करें। इस तरीके से कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चीजों को एडजस्ट करते हुए मूविंग, एक नया टाइम वो हम इंट्रोड्यूस करें। और फिर जब रूटीन लोगों का सेट हो जाता है, ठीक है, मैक्सिमम लोग टाइमली आने लग जाते हैं, तो फिर हम क्या करें, वापस से रीफ्रीज, वो जो आपने लीनियंसी दिया हुआ था उस टाइम पीरियड में, अब आप उनको वापस से हटा के और स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आ जाएं। तो ये 3 स्टेप का मॉडल है, 3 स्टेप, अनफ्रीजिंग, मूविंग, रीफ्रीजिंग। अब इसके दौरान कई जो है फोर्सेस होते हैं जो कि पॉजिटिवली उस चेंज के लिए काम करते हैं, और कुछ फैक्टर्स ऐसे जो कि अगेंस्ट करते हैं, जिनको कर्ट लेवन ने जो है ड्राइविंग फोर्स और रिस्ट्रेनिंग फोर्स के नाम से यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, लेबल किया हुआ है। ड्राइविंग फोर्सेस वो जो कि चेंज को लाने से आपको चेंज को लाने के लिए आपको पुश करते हैं, और रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस वो हैं जो कि चेंज के अगेंस्ट काम करते हैं, जो हम रेजिस्टेंस टू चेंज के अंदर भी जिनको डिस्कस कर सकते हैं, या उस हेड में भी जिनको पढ़ा जाता है। तो ये एक 3 स्टेप मॉडल है, अनफ्रीजिंग, मूविंग एंड रीफ्रीजिंग। जब आप मूव करेंगे तो वहां पर मूविंग के दौरान कुछ फोर्सेस ऊपर से लगेंगे जिनको हम रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस बोलेंगे, कुछ जो आपको पुश भी करेंगे वो आपके लिए ड्राइविंग फोर्सेस होते हैं। तो ड्राइविंग फोर्सेस और रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस का इंपैक्ट भी हमें ध्यान में रखना होता है जब भी हम चेंज लेके आते हैं। एंड फाइनली जो चेंज आप लेके आते हो, जब आपने यहाँ पे रिफ्रीज कर दिया है, जो नया सिस्टम डेवलप हुआ है, आपको उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करना है, आपको फीडबैक लेते चलना है कि जो भी हम चेंजेस लेके आना चाह रहे थे, ठीक है, वेदर हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो हम अचीव कर पाए हैं या नहीं, हम जिस पर्पस से वो चेंज इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे हमारा वो पर्पस सॉल्व हुआ है या नहीं। सो दीज आर दी फ्यू थिंग्स जो कि आप रिव्यू जितना जरूरी है, क्योंकि अगर रिव्यू या फीडबैक आप नहीं लेंगे तो उस चेंज से क्या बेनिफिट आपको होना था और रियल सेंस में वो बेनिफिट हुआ है या नहीं, यू विल नेवर बी एबल टू काउंट इट डाउन, ठीक है। तो इसलिए रिव्यू करना जरूरी है। सो ये एक प्रोसेस है, दीज आर द स्टेप्स।
सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें नीड फॉर द चेंज, दूसरा फिर आप एलिमेंट्स देखें कि कहां चेंज किया जा सकता है, आप प्लान करें उस चेंज को, आप कौन कौन से फोर्सेस हेल्प कर सकते हैं उन फोर्सेस को आइडेंटिफाई करें, फिर आप चेंज करें एंड फाइनली जो भी चेंज किया है उसको आप रिव्यू करें ऑन ए रेगुलर इंटरवल. So with that we have come to an end to this particular lecture video. एक फ्रेश लेक्चर वीडियो में हम फिर से आपसे मिलेंगे इसी प्रॉमिस के साथ. गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम.